我想要每一天都和你在一起，像一键开启追捕每一天更新的小甜剧，从第一季到永不结束的大结局。我想要每一集有个甜甜的你，我想要每一集加段甜甜的戏，像一段 MV， 一切铺垫都是为了甜蜜蜜。有龙卷风暴风雨不重要，那都不是主题。我想要有一段量身剪辑为你，你的调皮可爱被我无限放大，精准的捕捉到你的小情绪，跟随着你的脚步此起彼伏在梦里。你的柔软细腻被我认真收集，宠你的纵容着你的小脾气，追逐着有你的镜头反复回看在心里。तुम्हारे और यांग हुआ का रिश्ता असली नहीं है। तुम्हें ये सब बताना तुम्हारे रिश्ते को नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर तुम्हें कोई और मसालेदार बात पता चले तो मुझे सबसे पहले बताना। आई लव गॉसिप। हेलो हेलो, तुम फोन पर हो ना? हाँ, मैं फोन काट रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ बहुत सीरियस। तुमने वो अफवाह नहीं सुनी है क्या? क्यों ने हुआ को फाइनेंस सर्कल से बैन कर लिया? मैंने खुद क्यों जैंगशंग से ये पूछा, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे लगा शायद उन्हें ये बात मानने में शर्म आ रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उनके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। जरा सोचो, उन्होंने हाइबो बायोलॉजी के फेल इन्वेस्टमेंट का ब्लेम भी अपने ऊपर ले लिया, तो फिर वो इस बात पर इतने ज्यादा चुप क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा है कि शायद उनके साथ कुछ गलत हुआ हो? शायद कोई है जो यांग हुआ को फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है? फोन पर किससे बात कर रही हो? बाद में मुझे शेयर्स में कुछ गड़बड़ी मिली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वांग जिसन इसके पीछे की पूरी कहानी जानता था, लेकिन उसने मुझे चुप रहने और उस पर भरोसा रखने के लिए कहा। उसने कहा कि वो बोर्ड को बता देगा और उसने सब गड़बड़ कर दी। मिस्टर वांग, आप बाहर क्यों आ गए? तुम वहां नहीं थी तो मेरा दिल नहीं लग रहा था। जाइए, अंदर जाइए। क्यों किंची, तुम अंदर क्यों जाना चाहती हो? तुम बस यहीं रहो और मुझे कंपनी दो। बेहतर है कि तुम यहीं पर रुक जाओ। अरे भाई करके देखो, चीयर्स दोस्त, कितने दिन बाद मिल रहे हो। तुम्हारी वाइफ का क्या ऑपरेशन हुआ था? अब ठीक है? बहुत अच्छी। तुम? चलो बढ़िया। क्या हुआ? मुझे जाना होगा। अरे वो जरा अभी तो बस शुरू हुआ है। कुछ हुआ क्या? कल सुबह मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और मुझे तैयारी करनी है। कौन से क्लाइंट्स हैं जो इस डील से ज्यादा जरूरी है? मुझे इस डील के बारे में कुछ भी नहीं पता, और तुम तो हो ना यहाँ पर। बस थोड़ी देर मेरे साथ रहो। मैं पीता नहीं हूँ, ऑकवर्ड लग रहा है। तुम भी ज्यादा मत पीना। संभाल के जाना। ओके, जाओ। बाय बाय। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? मिस्टर हु ने मुझे चेंग एंड हुई के इन्वेस्टमेंट का काम सौंपा है। आसान शब्दों में कहूं तो प्रोजेक्ट का पूरा डिसीजन मुझे लेना है। 100 मिलियन इन्वेस्टमेंट एक बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका फैसला आपको करना है। किंची, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं चाइनीज युआन की जगह 100 मिलियन यूएस डॉलर प्रोजेक्ट का फैसला नहीं कर सकता? कुछ समय निकालकर मेरी सलाह पर सोचना। मिस्टर वोंग, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते?
इंस्पेक्शन आज से खत्म हो ही गया है समझो। कल मैं लॉ फर्म के हंगजू ब्रांच में जाऊंगा। उसके बाद रिपोर्ट लिखना शुरू करूंगा। अगर तुम रिपोर्ट के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ हंगजू आना पड़ेगा। इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए थोड़ा समय निकाला करो, छुट्टी पर जाओ और आराम करो। कौन से ब्रांड का फ्रेग्रेंस लगाती हो? बहुत बढ़िया खुशबू है। जो ट्रैवल रिकॉर्ड आपको चाहिए थे वो मिल गए हैं। तुम्हें खरीद के दूंगा। ध्यान से। आपने कहा था कि हाँ आप बिल्कुल। माँ से सीखेंगे। हाँ बिल्कुल। उसमें कौन सी बिल्कुल बड़ी बात है? डोंगना, मैडम चैंग मुझसे मिस्टर हु के बारे में पूछ रही थी। बताओ ना मुझे। लोगों ने मुझसे कहा था कि मुकदमा लड़ना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करने के बाद अब मुश्किल नहीं लगता। तुम्हें इस इंडस्ट्री से बहुत फायदा हुआ है। हाँ, डोंगना, एक मुकदमा जीतना तो समय और किस्मत की बात है। तुम्हारा केस सिचुएशन का फायदा उठाकर जीता गया है। ये आसान लग रहा था, लेकिन आखिरी समय तक कोई नहीं जानता था कि क्या होगा। इसके अलावा जुनहुई ने तुम्हारे केस के लिए 3 काउंटर प्लान्स तैयार किए थे। लेकिन मिस डोंगना, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, उन प्लान्स की जरूरत नहीं पड़ी। और मिस्टर जिन भी अभी वापस आ गए हैं। वो आपके केस के जज के काम करने का तरीका अच्छे से जानते हैं। उन्होंने जो कहा वही हुआ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वैसे मेरे डैड ने हम सबको इस वीकेंड यॉचिंग के लिए इनवाइट किया है। तुम मिस्टर हु को ले आओ और मैं मैडम टैंग और सबको ले आऊंगी, ठीक है? मैं इस वीकेंड फ्री नहीं हूँ। लेकिन मेरे डैड ये चाहते हैं कि सब लोग वहाँ पर हो। तुम फ्री कब रहोगी? मेरी ड्रामा की शूटिंग कल शुरू होगी, फिर मैं 4 महीने बाद ही लौटूंगी। उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? काम खत्म होने के बाद ही मेरी टीम इसका ध्यान रखेगी। लेकिन तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैंने हु से बात की है, उसके लौटते ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी, ठीक है? तुम कब से इतना बदल गई? क्या कह रहे हो तुम? पैसे, शेयर्स, स्टेटस के लिए तुम क्या अभी कुछ भी करोगी? तो तुमने यांग हुआ से कब शादी की? क्या तुम्हारा प्यार सच्चा मैं है? उससे प्यार करती हूँ। मैं सच में उससे प्यार करती हूँ। मैं जितना उससे प्यार करती हूँ उतना और किसी से नहीं किया। तुम जिससे इतना प्यार करती हो वो एक झूठा है। वो पहले कभी अब्रॉड नहीं गया। उसका पिछला सारा काम भी झूठ है। और चुप रहो, मेरे साथ आओ। अब तुम्हें डर लग रहा है कि जो आदमी तुम्हें मिला है वो एक झूठा है और एक अपना बच्चे मुंह का। बंद रखो। डैड, वो आखिर ऐसा क्यों कर रही है? ऐसा लग रहा है जैसे इस केस को जीतने में हमारा कोई हाथ नहीं है। काम खत्म हो गया तो मुंह फेर लिया। चिंता मत करो बेटा, शांत हो जाओ। हाँ, मैं क्या करूँ अब? डैड, आपको मेरी मदद करनी होगी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। जब मैं लौटूंगा तब इसके बारे में बात करेंगे। वादा मत भूलना। तुम फिक्र मत करो, मैं नहीं भूलूंगा। बाय बाय। वूफे, मैडम टैंग, तुम यहाँ हो? क्या हुआ? परेशान दिख रही हो। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? नहीं तो मैं ठीक हूँ। मुझे जाना है। अभी तो तुम डोंगना से अच्छे से बात कर रही थी। क्या हुआ?
सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। अच्छी खबर का वेट करिए। ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सिर्फ एक नौकरी के लिए तुमने झूठ बोला। उस झूठ को सच करने के लिए तुमने एक अजनबी आदमी के साथ शादी कर ली। किंशी, तुम कमाल हो। तुम कमाल हो। मजा आ गया सच में। मैं ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं कर रही हूँ। रहने दो, तुम समझ नहीं पाओगे। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये बहुत ही सीरियस बात है और इसे अपने तक ही रखना। जरूरत नहीं है। अब तुम पकड़ी गई हो, मेरी तरह सब जान जाएंगे। तुम होते कौन हो? क्या वैंग जिसन भी जानता है इसके बारे में? इसीलिए तुम उससे हाथ मिला रही हो, है ना? क्या यह नौकरी तुम्हारे लिए इतनी जरूरी है कि तुम उस तरह के एक झूठे आदमी को अपने इतने करीब आने दे रही हो? और यंग हुआ, क्या वो तुम्हारा पति नहीं है? वो वैंग जिसन के करीब है ना? अब कहां है? तुम्हें इससे क्या कि यंग हुआ से मेरा क्या रिश्ता है? देखो, जब हम साथ थे तो वो वक्त अलग था, लेकिन अब तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम्हारी फैमिली ने उस वक्त मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। बस मैं अब पुरानी बातें नहीं करना चाहती। तुम सही हो, मैं फर्म में पार्टनर बनना चाहती हूँ। मैंने ये सब अपने करियर के लिए किया। एक बात सुन लो, मुझे कभी भी शर्म नहीं आई, ना तो अपने काम से ना तो अपनी एम्बिशन से। मैं बस जिंदगी में जीतना चाहती हूँ ताकि अपनी मनचाही जिंदगी जी सकूं और मुझे कोई भी जज ना कर सके। और तुम होते कौन हो मुझे ताना मारने वाले? तुम खुद ही एक ऐसी लड़की को डेट कर रहे हो जो तुम्हारे करियर के लिए लकी है और चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ ईमानदारी से जीऊं। फनी तो तुम हो। तुम सही हो किंशे। मैं तुम्हें सलाह देने की हालत में नहीं हूं। तुम वैंग जिसन से दूर रहना, उसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। हालांकि नौकरी तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, पर याद रखना ये बस एक नौकरी है। इसके लिए अपने आप को मत खोना। डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। हेलो मिस्टर लियांग, तुम हमारे फर्म में आना चाहते हो, लेकिन जिन और मैं इस वक्त ऑफिस में नहीं हैं। कुछ काम था? योहोई और जिन, इस मामले के लिए सबसे अच्छा सलूशन बस यही एक है। हालांकि इसका फैसला भी तुम्हारे हाथ में ही है। जिन, अब तुम ही तय करो। हेलो, तुरंत मेरी ऑफिस आ जाओ। ठीक है। यंग हुआ, तुम ठीक हो ना? क्या हो सकता है मुझे? तुम क्यों आए हो? बस मैं काम के बाद से यहाँ से गुजर रहा था। आज मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे कुछ अच्छा खाना है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मीट खाना है, ढेर सारा। ठीक है, चलो।
मिस्टर, पार्टी खत्म हो गई। हो गई? इतनी जल्दी? आज इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? तुमने ज्यादा नहीं पी है ना? नहीं। क्या हुआ? मिस्टर, हम्म? तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल करता हूं। कहो तुम मुझसे प्यार करते हो? लव यू। दिल से नहीं कहा। आई लव यू। तुम थक गई हो? थोड़ा सा। ऐसा है तो फिर घर चले जाओ। नहीं, मैं अगर तुम्हारे साथ यहाँ बैठूंगी तो फ्रेश हो जाऊंगी। वेल, थोड़ी देर ऐसे ही बैठते हैं। मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, मैं जरूर पार करूंगी। मैं कर दिखाऊंगी। टेस्ट कैसा है? तुम आज मीटिंग में गई थी ना, वहां खाना नहीं खाया क्या? कैसे खा सकती थी? वहाँ मीटिंग के बीच में खाना खाना अच्छा नहीं लगता। वैसे तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया था? क्या वैंग जीएसएन अभी भी तुम्हारी फर्म में है? हाँ, वो कल जा रहा है। उसने तुम्हें तंग तो नहीं किया? अगर किया तो उसे सबक सिखाऊंगा, वो भी अपने तरीके से। वो मेरी गलतियाँ क्यों निकालेगा? मैं होती कौन हूँ? तुम बताओ, क्या ये केस सही चल रहा है? ठीक रहा। ली दाई ने बताया कि तुम्हें कोई जानने वाला मिला। तुमने कुछ कहा तो नहीं? तुम्हें याद है ना मैंने उस वक्त तुमसे क्या कहा था कि कुछ भी बोलना मत, क्योंकि पॉसेसिव औरतें बहुत ही खतरनाक होती है, इसीलिए तुम उससे कुछ भी मत बताना, खास करके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में मत बताना। ये सब एक जाल है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मुझ पे विश्वास करो, मैंने एक्सपीरियंस किया है। समझे कि नहीं? उसने क्या कहा? कुछ खास नहीं, यही कि तुम याओ याओ को जानते हो। हाँ, जानता हूँ। हाँ, लेकिन कैसे? हम बचपन में पड़ोसी थे और हम दोनों साथ में एक ही स्कूल में भी थे। बचपन के दोस्त थे? हम एक ही क्लास में थे। मैं मिली हूँ उससे। मिली हो? हाँ, वो फर्म की लिफ्ट में थी। वो खूबसूरत और लंबी है, शायद इतनी लंबी है। जवानी में सुंदर रही होगी। नहीं, वो बस बदमाश थी और हम लोगों को तंग करती थी, इसीलिए उसकी बात सुननी पड़ती थी हमें। तुम भी सुनते थे? मैं उसे हरा नहीं सकता था, इसीलिए। बहुत बढ़िया, बचपन के दोस्त। लियांग ने तुमसे कहा होगा मुझसे कुछ भी ना बताने के लिए, और आज ली दाई ने मुझे बताया कि जब तुम कोर्ट से बाहर निकले तो तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया। इतने सारे लोगों को तुम्हारी याओ याओ आके रोक रही थी। ली दाई ने तो ये भी कहा कि बहुत सारी गालियों से भी बचाया। क्या मतलब मेरी याओ याओ? ये क्या बकवास कर रही हो मिस ली? आखिर ऐसा क्यों कहेंगी? वो तो ठीक ही दिख रही थी। मेरे डैड का कॉल है।
हाँ डैड। हुआ मिस्टर क्यू किस हॉस्पिटल में है? मैं सोच रहा था कि मैं उनसे मिलकर आऊं। उनकी सर्जरी हो गई है, उन्हें आराम करने की जरूरत है। ओह अच्छा, हुआ क्या तुम्हें याओ याओ के बारे में पता चला? हाँ पता चला। तुम्हें पता है? पर कैसे पता चला? तुम्हारी माँ और मुझे तो ये आज ही पता चला, तुम्हारी माँ के एक पुराने पड़ोसी से। देखो, क्या शाओचुन को इस बारे में पता है? मैंने उसे नहीं बताया है। हाँ। हे हुआ, सुनो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूं। तुम्हें इस मामले को लेकर बहुत बचकर रहना होगा। तुम जानते हो औरतें कैसी होती हैं, उन्हें इन बातों की बहुत परवाह होती है। तुम उनसे ये सब नहीं छुपा सकते, लेकिन तुम इसे एक साथ बता भी नहीं सकते, समझे? हुआ, इसके बारे में उससे ठीक से बात करो, ठीक है? अगर वो नहीं मानेगी तो मुझे बता देना, मैं उससे बात करूंगा। देखो, मैं तुम्हारा पापा हूँ और उससे पापा की बात माननी होगी, समझे? ठीक है, बाय। तुमने खाना खा लिया? हाँ। तो आज स्नूकर का टूर्नामेंट है, तो क्या हम दोनों साथ में देखें, अगर तुम चाहो तो? मुझे कुछ भी नहीं करना है। तुम नाराज हो क्या? तुम बात नहीं करना चाहते? मैं फोर्स नहीं करूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। गुड नाइट। गुड नाइट। अब मैं क्या करूं? अंकल का फोन बिल्कुल सही समय पे आया था। इसने सच में हमें बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया है। बाल बाल बचे। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी बीवी से इतना ज्यादा डरते हो और डरपोक भी हो ना, कि पल रिकॉर्ड करने के लायक है। सच कह रहा हूँ। उस वक्त तुमने मुझसे क्या कहा था कि बीवी से डरना मतलब कम आईक्यू की निशानी। उस वक्त तुमने मुझसे ऐसा ही कहा था ना? हे, अरे बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। जो भी हुआ है उसके बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है? सोचोगे तो भी जो हुआ है वो ठीक तो होगा नहीं। मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं तो वैंग जिएसन के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ, वकील किन बहुत ही काबिल वकील है और सुंदर भी है। किसी को भी उसको पसंद करना बहुत नॉर्मल सी बात है। वैसे ये तो पक्का है कि मिस किन इस बात को समझेगी। इसके अलावा वो जानती थी कि तुम्हारी वोंग के साथ कोई पुरानी लड़ाई है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। वैंग जिएसन बहुत ही चालाक इंसान है, उसे दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाना आता है। तुम्हें लगता है कि मिस किन उनकी जाल में फंस जाएगी? बिल्कुल नहीं। अरे तो केस क्लोज है। हा? मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो फोटो भेजी किसने। मुझे लगता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा चालाक है। हाँ, इससे तो ऐसा लगता है कि ये जहाँ भी छुपा है वहां से ढूंढना मुश्किल है और मुझे नहीं लगता कि वो मिलेगा। शायद ये वोंग ही है जो फोटो दिखाकर तुम्हें ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। सही कहा ना? मैं काम पे जा रहा अरे हूँ। रुको रुको रुको, जांग, मुझे सच बताओ। कौन सा सच? याओ से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? मुझे सच बताओ। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें फिर से मौका मिले तो तुम किसे चुनोगे, किन को
या याओ याओ को? मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब मेरे पास है। क्या हुआ? मत जाओ। तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है? तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है? मेरे पास ऊपर से ऑर्डर है, मुझे दिए गए काम को टाइम पे पूरा करना है। और मिस्टर ताओ, तुम्हें इसलिए काम पर नहीं रखा गया कि तुम दूसरों के मामलों में दखल दो, ठीक है? मिस्टर ताओ, आप जा रहे हैं? नहीं, मैं रेफरेंस रूम में जा रहा हूँ। क्यों? हाँ, बात ऐसी है कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसे भी वकील्स हैं और मैडम तांग ने भी कहा है कि आपको असिस्टेंट वकील की जरूरत हो तो उन्हें स्केड्यूल किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू। श्योर। और कुछ? नहीं, बस इतना ही। थोड़ा जल्दी करना। हाँ? मिस्टर हु, हांगझो में सब तैयार है। मिस्टर वांग, मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगी। जरूर मैडम टैंग, चिंता मत करिए। आइए बैठिए। किंशी, मिस्टर वांग को तुम्हारे भरोसे छोड़ रही हूँ। डोंट वरी मैडम। बाय बाय। बाय बाय, मिलते हैं। मैडम टैंग, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट सेटल करने देंगी। आप क्यों हमेशा बार बार किंशी को ऐसे मौके देती रहती हो? किंशी तो बस मेहमानों को एंटरटेन करती है और वांग तो बस मिस्टर हु का स्टाफ है। इन्वेस्टमेंट का काम उसके हाथ में नहीं है, अब फैसला मिस्टर हु के हाथ में है। बिल्कुल। इसीलिए तुम चिंता मत करो। वैसे मिस्टर हु वापस कब आ रहे हैं? डोंगना ने तुम्हें नहीं बताया? कुछ समय के लिए मिस्टर जिन पूजियांग में होंगे। तुम जल्दी से एक मीटिंग अरेंज कर दो। नो प्रॉब्लम। मैं हांगझो में हूँ और तुम्हारा एक प्रेजेंट रेडी है। डिनर के बाद हम उसी जगह पर मिलते हैं। मेरे सारे दोपहर के अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल कर दो, मैं आज बाहर जा रही हूँ। ओके। मुझे माफ कर दीजिए मिस याओ। कोर्ट हियरिंग के दिन मेरे डैड बीमार थे। मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मुझे माफ कर दीजिए। टोंग, मैं समझ सकती हूँ तुमने क्यों किया। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि समझौता करने से जिंदगी में तुम्हें सब कुछ एक साथ हासिल नहीं हो सकता है। तुमने मेरा साथ देने से मना कर दिया सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। अगर आगे जाके तुम्हारे साथ कुछ गलत होता है तो कौन तुम्हारे लिए खड़ा होगा? रोने से कुछ नहीं होगा। आज मेरा काम का आखिरी दिन है। अब से अपना ख्याल रखना। तुम्हारी पत्नी आज किसी के साथ बाहर जा रही है और ये रहा एड्रेस। तुमने पूरे यकीन के साथ कहा था कि मिस किन उस वांग को पसंद नहीं करेगी। पता है तुम बहुत भोले हो, एक आदमी को नहीं समझ सकते और कोई भी आदमी अपनी इंसल्ट सहन नहीं कर सकते, वो भी तुम समझो। और डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ बैठो। क्या वकील होना इतनी बड़ी बात नहीं है क्या? इतने डोमिनेटिंग।
किंशी, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम ड्राइव कर रही हो। मैं ठीक हूँ मिस्टर वोंग, मैं रास्ते जानती हूँ, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तुम मुझे मिस्टर वोंग क्यों बुला रही हो? जीएसएन बुलाया करो। अच्छा ठीक है, जैसन। किंशी, मिस्टर वांग जाने पर एक रिपोर्ट लिखेंगे कि मिस्टर हो हमारी फर्म में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। तुम्हें उन पर नजर रखनी होगी। अगर तुमने ये काम पूरा कर लिया तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। क्या कहा तुमने? कोई रिलेशनशिप की वजह से सुसाइड करना चाहता है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है, पुलिस को बुलाया है। अच्छा, तो इस मामले का इंचार्ज कौन है? कौन? याओ याओ? याओ याओ कैसे हो सकती है? मिस याओ, आपको पता है कि वो कौन से कमरे में है? नहीं। यहाँ तो इतने सारे कमरे हैं। रुको रुको, मुझे एक बार ध्यान से देखने दो। वीडियो में रोशनी बाई तरफ से आ रही है। मोबाइल फोन का वीडियो मिरर मोड में है। इसका मतलब रोशनी राइट साइड से आ रही है, साउथ डायरेक्शन से। साउथ साइड? तुम लोग 7th फ्लोर पर जाओ, मैं यही रुकती हूँ। हाँ, जल्दी करो। चलो। सब लोग साउथ डायरेक्शन के कमरे पर ध्यान दीजिए। गेस्ट उन्हीं में से एक है। मैं 6th फ्लोर पर हूँ। हेलो मिस याओ, आपने मुझसे उन कपल्स की डिटेल्स मांगी थी जो 25 साल के करीब हैं। 5 कपल्स हैं जिनमें से 2 ने सुबह 9:30 को चेकआउट कर दिया है। बाकी के 3 के रूम नंबर है 807, 815 और 720। साउथ डायरेक्शन में कौन सा कमरा है? साउथ में रूम नंबर 720। क्लाइंट के आईडी फोटो मेरे फोन पर भेजो। ठीक है, जल्दी करो। ओके। रूम 720 में एक लेडी है, पर उसके साथ और कोई नहीं है। सर प्लीज 1 मिनट रुकिए। हट जाओ। सर रुकिए प्लीज, आपका रूम नंबर तुम यहाँ से हटो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे फोर्स क्यों कर रही हो? तुम बताओ। हाँ, तुम जैसी औरतें ना बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तुम्हें मार डालूंगा। मार डालूंगा। हेलो, इधर। जुनूई, कार में बैठो। हाँ, चलो जल्दी। हाँ। आखिर बात क्या है जुनूई? किंशी और वोंग लॉ फर्म में कहीं नहीं है। हाँ, वो लॉ फर्म या होटल में नहीं है तो हम उसे कहाँ ढूंढ सकते हैं, ये तो बताओ। हांगजो इतना बड़ा है तो कहाँ ढूंढेंगे उसे, और टाइम भी बहुत लगेगा। तुम्हारे पास यांगहुआ का नंबर है? हाँ है। कॉल करो। वो अपने कलीग के साथ फील्ड ट्रिप पर गई है, इसमें गलत क्या है? क्या तुम सच बोल रहे हो? इतने बड़े फर्म में से सिर्फ उसी को क्यों भेजा? इस प्रोजेक्ट का डिसीजन सिर्फ वोंग जैसन ही लेगा। फिर भी इतने लॉयर्स में से वो किंशी को क्यों ले गया? क्या उसका इंटेंशन तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम सुन रहे हो? और अब हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना तो वो होटल में है ना तो लॉ फर्म में। तुम मुझसे बेहतर जानते हो कि वोंग जैसन कैसा आदमी है। जब उसने किंशी को चुना तो इससे तुम्हारा कोई मतलब कैसे नहीं है? तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या मतलब है क्या करवाना चाहता हूं? तुम्हें नहीं पता कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए? चलो। यांग, तुम्हारी कुछ बात हुई क्या? हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। बताओ बात क्या है? याओ याओ के साथ कुछ हुआ है। उस होटल में एक साइको है जो उसे परेशान कर रहा है। याओ याओ को मार लगी है। तुम्हें कैसे पता चला? हमारा पूरा ग्रुप है। ये देखो, एक क्लासमेट ग्रुप है जो न्यूज कवर करता है। ये पढ़ो। चलो चले। हाँ हाँ, कहाँ जाना है? हम किंशी को ढूंढकर फिर याओ याओ के पास जाएंगे।
मिस्टर वोंग, आप थोड़ा आराम कर लीजिए जब तक कि किंशी, मैं... इस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही हैं, इसलिए नाटक बंद करो और नखरे मत दिखाओ। हमारे अलावा और कोई नहीं है, और वैसे भी रिपोर्ट लिखना तो एक वेस्ट ऑफ टाइम अरे है। इतनी जल्दी क्या है? अगर आपके दिल में कोई प्लान है तो इसके बारे में रिपोर्ट लिखने के बाद बात करेंगे। ओह, आज आप कहीं नहीं जा रहे हैं, यहाँ बैठकर रिपोर्ट लिखिए। अगर हेल्प चाहिए तो बताइएगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। फिफे, मुझे डर है कि डोंगना के मामले में कुछ सस्पिशियस बातें हो सकती हैं। मिस्टर हु और उसका तलाक होने जा रहा है। मैडम टैंग इस बारे में पहले से जानती हैं, इसलिए वो वैंग जियासन से टच में रहती है। शायद उनके बीच पहले से ही कोई समझौता हो चुका है। फिफे, मुझसे इस बार गलती हुई है। कॉन्टैक्ट मेरे कंप्यूटर में सेव्ड है। पासवर्ड प्लीज। यस। Marital settlement agreement? Yang Hua? Kinshi? क्या ये वही है? हाँ ये वही है, वो 3 बजे यहाँ पर पहुंचे थे। क्या ये वही जगह है? हाँ यही जगह है, मुझे पक्का पता है। भाई 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 चुनहुई, रुको रुको आराम से। चुनहुई चुनहुई रुको आराम से, ध्यान रखना। अगर मैं 15 मिनट में वापस नहीं आया तो पुलिस को बुला लेना, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना।
किंची, तुम कितनी सुंदर हो। किंची, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को उस बेकार यांग हुआ के साथ नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारे लायक हूं। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें रोज कुछ ऐसे जन्नत की सैर करवाऊंगा। हाँ, सच में? हाँ? डोंगना?